वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 10th साइंस 1 का 9th लेसन कार्बन कंपाउंड्स का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है पेज नंबर 129, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। पिछले पार्ट में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल देखी थी। आज हम इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें देख लो, इथेनोइक एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप। इथेनोइक एसिड का फंक्शनल जो ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड इज मेनली ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप। और जितनी सारी उसकी एसिड की रिएक्शन हो जाती है वो किसके कारण होती है? उसका फंक्शनल ग्रुप इथेनोइक एसिड के कारण। फर्स्ट वन है बेस। अब देख लो, एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन हो जाता है तो हमें मालूम होता है कि सॉल्ट एंड वाटर हमें कंटेंट मिलता है। सो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें मालूम है ए। तो इथेनोइक एसिड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट बेस कौन सा यूज किया है हमने? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। यहाँ पर रिएक्शन देख लो, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड gives out CH3COONaH2। अब CH3COONa यानी कि क्या होता है? तो सोडियम इथोनेट। While its common name, IUPAC नेम क्या है इसका? सोडियम इथोनेट, मगर कॉमन नेम है सोडियम एसिटेट। We have learned in previous standard that acetic acid is a weak acid. एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो सोडियम एसिटेट न्यूट्रल होगा क्या? इसका आपको आंसर देना है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड प्लस बाइकार्बोनेट अब हम सीखेंगे। इसके लिए एक आपको एक्सपेरिमेंट करनी है। तो इस एक्टिविटी का देख लो हम क्या करेंगे। बिग टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, देन थोड़ा जूम आउट करना होगा। ओके, स्मॉल टेस्ट ट्यूब एक लेनी है। यहाँ पर देख लो हाथ में बेंड गैस डिलीवरी ट्यूब, यहाँ से ये बेंड गैस डिलीवरी ट्यूब, रबर कॉक जो ब्राउन कलर का है, थिसल फनेल, ये देख लो यहाँ पर जो ओपनिंग है ये हो गया हमारा थिसल फनेल, और स्टैंड जिसके ऊपर हमें बड़ी सी जो टेस्ट ट्यूब है उसको स्टैंड करना है। केमिकल्स कौन से लेने हैं देख लो, एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट पाउडर एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर इसमें इस छोटी वाली टेस्ट ट्यूब में। अरेंज द apparatus as shown in the figure। फिगर में जैसे आपको apparatus लगा है, जैसे कि बिग टेस्ट ट्यूब स्टैंड को लगाओ, एक थिसल फनेल जो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसे बोलते हैं हम थिसल फनेल। इस फनल से अंदर कोई चीज डाली जाती है तो उसका एंड होना चाहिए एसिटिक एसिड के अंदर। देन जो बेंड ट्यूब है वो एसिटिक एसिड के ऊपर होनी चाहिए, इसमें डूबी हुई नहीं चाहिए, डीप नहीं होनी चाहिए। बेंड ट्यूब दूसरी स्मॉल टेस्ट ट्यूब को अटैच होनी चाहिए जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होगा। अब इस यहाँ पर हमें क्या करना है देख लो, प्लेस सम सोडियम कार्बोनेट इन द बिग टेस्ट ट्यूब। सोडियम कार्बोनेट ले लो बिग टेस्ट ट्यूब में, pour 10 ml of acetic acid through the thistle funnel, और ऊपर से यहाँ से 10 ml of acetic acid इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो। ऑब्जर्व द चेंजेस टेक प्लेस इन द टू टेस्ट ट्यूब। अब इन दोनों बिग और स्मॉल में क्या चेंजेस होते हैं वो देखना है। विच गैस कम आउट ऑफ द इफरवेंस। अब कौन सा कार्बोनेट है तो कौन सा गैस बाहर आता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इस रिएक्शन में बाहर आता है। Why the bubbles are seen in the small test tube? इस small test tube में हमें bubbles क्यों नजर आते हैं? तो उसका रीजन लिख दो, because of formation of CO2। CO2 तैयार होने के कारण इस बिग टेस्ट ट्यूब में, ये देख लो यहाँ पर जो बेंड ट्यूब है ना, यहाँ से CO2 इस टेस्ट ट्यूब के अंदर चला जाता है। What is the color change in the lime water? लाइम वाटर का क्या कलर चेंज होता है? राइट द रिलेटेड इक्वेशन। यहाँ पर लिख दो, पहले तो कलर चेंज के लिए लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो यहाँ पर लिख दो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की
और हमें रिलेटेड इक्वेशन लिखना है तो वो लिख दो। यहाँ पर रिलेटेड इक्वेशन लिखता हूं, CaOH2 लिख दो, CaOH2 प्लस CO2 गैस इवॉल्व होता है ना, इसीलिए CO2, उसके बाद CaCO3 प्लस H2। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की रिएक्शन हो जाती है एसिड की, तो CO2 गैस इवॉल्व होता है। सॉरी, ये बात यहाँ ऐसे होना चाहिए, उल्टा रिएक्शन लिख दिया है मैंने। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर एसिड का, तो बन जाता है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब नीचे अगले पेज पर क्या दिया है वो देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया है वो आगे वाला। इन दिस रिएक्शन इथेनोइक एसिड, ये आप ध्यान में रख दो, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेसिक सॉल्ट नेमली सोडियम कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट दैट इज CH3COOH ट्वाइस और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इनकी रिएक्शन होने के बाद एक सॉल्ट तैयार होता है जिसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट दैट इज CH3COONA। यानी कि इस H को रिप्लेस कर लिया है Na ने, और उसके बाद इस सॉल्ट बनने के बाद वाटर तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये तीन हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। द CO2 गैस इफ वंस पासेस थ्रू द गैस डिलीवरी पाइप, कौन सा गैस तैयार होता है तो CO2, एंड रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर, और वो लाइम वाटर में, जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है उसके साथ रिएक्शन होता है। लाइम वाटर टर्निंग मिल्की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड, अब यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट यूज किया था, तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं तो क्या होता है देख लो। CH3COOH Na2CO3 की जगह NaHCO3 यूज किया है, तो बाय प्रोडक्ट्स देख लो सेम ही नजर आएंगे आपको, दैट इज CH3COONA सोडियम इथेनॉइड तैयार होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेम बाय प्रोडक्ट्स होंगे, मगर यहाँ पर हमें दो मॉलिक्यूल्स लगते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के और एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ पर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट का और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है देख लो। सब्सटेंस हैविंग, आपको अगर डेफिनेशन आ गई तो आपको ये लिखना होगा, सब्सटेंस हैविंग ईस्टर एज ए फंक्शनल ग्रुप, जिन सब्सटेंस में ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे होता है और उसकी कोई भी रिएक्शन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं तो अल्कोहल के बीच, तो उसे बोलते हैं हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सब्सटेंस हैविंग ईस्टर एज ए फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म बाय, कहां से ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप का एलिमेंट तैयार होगा, द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल। अब इसकी भी एक्टिविटी देख लो, हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसे बीकर में रखना है, नीचे से बंसन बर्नर है। केमिकल्स कौन सी है, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस होता है, प्योर इथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इथेनॉल लेना है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। प्रोसीजर क्या करनी है देख लो, टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल एंड 1 ml ऑफ ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। 1 ml इथेनोइक एसिड इथेनॉल ले लो और 1 ml ग्लेशियल इथेनोइक एसिड लेना है हमें, जिसका प्योर फॉर्म होता है, जो उसे बोलते हैं हम ग्लेशियल। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन इट, और कुछ ड्रॉप्स इन दोनों में जो सॉल्यूशन बना है ना इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का, उनमें H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। कीप दिस टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब बीकर के अंदर डाल दो और उसे हॉट वाटर बाथ दे दो। हॉट वाटर बाथ यानी कि नीचे वाटर रहेगा और उस पानी के अंदर डायरेक्टली हम इसे गर्म नहीं करेंगे, पानी के द्वारा गर्म करेंगे। बंसन बर्नर पहले पानी गर्म करेगा और जो पानी गर्म हो चुका है वो इस मिक्सचर को, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाले सॉल्यूशन को गर्म करेगा। For a 5 minutes, take 20-30 ml of water in another beaker and pour the above reaction mixture in it. अब वापिस दूसरे बर्नर में 20 to 30 ml ऑफ वाटर ले लो और जो गर्म है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला जो सोल्यूशन गर्म हो चुका है हमारा 5 मिनट गर्म करने के बाद, ये वाला इसके अंदर वाला,
अब इसे हमें उसमें पोर करना है, डालना है, और उसका स्मेल यानी कि कैसा वास आ रहा है वो चेक करना है। तो इसका स्मेल ले लेंगे तो देख लो क्या होता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या काम करता है, कैटलिस्ट। एंड ईस्टर इथेनाइल इथाइल इथेनोइक इज फॉर्म। और जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन होती है तब इथाइल इथेनोइड इज फॉर्म भी तैयार होता है। इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। अब देख लो कैसा है। इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनॉल CH3CH2OH, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज किया। दिस रिएक्शन गिव्स आउट CH3COO CH2CH3 दैट इज इथाइल इथेनोइड। ये हमें ईस्टर फॉर्म हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देख लो थोड़ा सा ईस्टर के बारे में। ईस्टर हैज अ स्वीट ऑर्डर। तो इसका जो स्मेल होता है कैसे होती है, स्वीट जैसी होती है। मेजोरिटी ऑफ फ्रूट्स ओ देयर ऑर्डर ड्यू टू द पर्टिकुलर ईस्टर प्रेजेंट इन देम। और जो सभी फलों में जो उसकी टेस्ट होती है किसके कारण होती है, इसी ईस्टर के कारण होती है। उनमें जितनी ज्यादा मात्रा में ईस्टर है उससे उनकी टेस्ट में बदलाव आता है। ईस्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्रेग्रेंस जैसे कि आपके परफ्यूम्स वगैरह होता है, रूम फ्रेशनर्स होते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है। और फ्लेवरिंग एजेंट तो आपने केक बनाए होंगे पिस्ता वगैरह के, कुछ पाइनएप्पल फ्लेवर का, जैसे एप्पल फ्लेवर का, तो जो फ्लेवरिंग एजेंट है उसमें डाल दिए जाते हैं। When an ester is reacted with alkali sodium hydroxide, corresponding alcohol and carboxylic acid are obtained back. अगर ईस्टर का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोजिलेट एंड अल्कोहल बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ईस्टर का रिएक्शन होने के बाद करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब करस्पॉन्डिंग अल्कोहल यानी कि क्या, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर इथोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो यहाँ पर जो इथेनॉल तैयार होगा, मीथेन रहेगा अल्कली तो मिथेनॉल तैयार होगा, प्रोपेनॉल रहेगा तो प्रोपेनॉल तैयार होगा ऐसे। एंड कार्बोजिलिक एसिड हमें वापिस हम पा ले सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन। और वापिस कार्बोजिलिक एसिड और अल्कोहल जिस रिएक्शन में हमें वापिस मिलता है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है वो कहां पर यूज की जाती है, तो प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम फैट्स। तो सोप प्रिपेयर जिसमें करते हैं उसमें हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आज का जो पार्ट था वो खत्म होता है। आशा करता हूं आज का जो हमारा इथेनोइक एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। कल हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।